तो लेंस वाला चैप्टर आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, लेकिन मैं वो चीज़ें स्किप नहीं करूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ स्टार्टिंग से लेंस क्या होता है। तो आपके पास कोई मीडियम है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, उसका एक ऐसा पोर्शन जिसका एटलीस्ट एक सरफेस कर्व्ड हो, उसे लेंस कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसकी डेफिनेशन, पोर्शन ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, पोर्शन ऑफ अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम which has at least one curved surface, जिसका एक एटलीस्ट एक सरफेस जो है वो कर्व्ड हो, उसे लेंस कहा जाता है। लेंस जो है जनरली उनकी दो फैमिली होती हैं, एक आपके पास होता है कॉन्वेक्स लेंस और एक होता है आपके पास कॉनकेव लेंस। ये पूरी फैमिली है। इस फैमिली में भी तीन तरीके के जो हैं लेंस आपको देखने को मिलते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस में तीन टाइप के लेंस होते हैं। एक होता है आपके पास डबल कॉन्वेक्स लेंस, इसको क्या कहते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स। सिमिलरली इस तरीके से यहाँ पे होता है डबल कॉनकेव लेंस लाइक दिस, ये होता है डबल कॉनकेव लेंस। यहाँ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये R1 के बराबर है। मतलब क्या है कि लेफ्ट वाला जो कर्व्ड है वो किस स्फीयर का पार्ट है, राइट वाला जो कर्व्ड है वो किस स्फीयर का पार्ट है। तो ये R1 है, ये R2 होता है। ऐसे यहाँ पर भी ये R1 और R2 आप दिखा सकते हैं। एक होता है आपके पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कुछ इस तरीके से, इसका एक सरफेस होता है आपका कॉन्वेक्स और दूसरा जो सरफेस है वो फ्लैट होता है, और फ्लैट सरफेस का जो रेडियस है वो इनफाइनाइट होता है। सिमिलरली यहां पर एक होता है प्लेनो कॉनकेव लेंस। प्लेनो कॉनकेव लेंस ये कुछ इस तरीके से होता है। ये वाला जो पार्ट है ये कॉनकेव सरफेस होता है, दूसरा वाला पार्ट जो है वो फ्लैट होता है, उसका रेडियस इनफाइनाइट होता है। एक तीसरे टाइप का और लेंस होता है जिसको कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। तो कॉन्वेक्स फैमिली में एक और लेंस होता है जिसको कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। ये टाइप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है, ये होता है कुछ इस तरीके से बना हुआ। इसका एक वाला पार्ट जो है उसका रेडियस R1 है और दूसरे का रेडियस R2 के बराबर है। और कॉनकेव फैमिली में एक लेंस होता है जिसका नाम है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, और ये होता है कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से ये लेंस आपको देखने को मिलता है। ये वाला भी पार्ट कर्व्ड है और ये वाला पार्ट भी कर्व्ड है। इसका रेडियस हो सकता है कुछ R1 हो, इसका रेडियस हो सकता है R2 के बराबर हो। ठीक, अब इन लेंसेस समझ गए आपके पास कि इनका मीडियम जो है कुछ अलग होगा। लेंसेज जो होते हैं वो एक अलग तरीके के मटेरियल के बने होते हैं। हो सकता है वो क्वार्ट्ज का बना हो सकता है ग्लास का बना हो सकता है किसी और मटेरियल का बना हो, और वो जनरली जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे एयर है, किसी भी एक पर्टिकुलर लेंस की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि एयर और ग्लास और एयर, तो ये इंटरफेस, इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बाउंड्री एयर और ग्लास की होती है और दूसरी बाउंड्री ग्लास और एयर की होती है। तो यदि एक लाइट रे जाती है यहाँ से यहाँ, तो एक बार रिफ्रैक्शन जो है वो एयर ग्लास बाउंड्री पे होता है और दूसरा जो है वो ग्लास एयर बाउंड्री पे आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। तो पहला रिफ्रैक्शन यहाँ पे, दूसरा रिफ्रैक्शन यहाँ पे, तो दो रिफ्रैक्शंस के बाद जो है लाइट एक लेंस में से गुजरती है। और हम जानते हैं कि रिफ्रैक्शन से होता क्या है कि लाइट जो है वो अपने पाथ से डगमगा जाती है, विचलित हो जाती है, और कह सकते हैं कि वो बेंड हो जाती है। यदि ये रेयरर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से अवे जो है ये बेंड होती है।
तो लेंस से जब लाइट पास करती है तो उसमें 2 सक्सेसिव रिफ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो लेंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही बेसिक भी हैं। एक तो ये है कि जो ये लेंस होता है, इस लेंस का ये जो मिड पॉइंट है, ज्योमेट्रिकल सेंटर जो है, उसे कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मिरर के केस में इसे पोल कहा जाता है, लेकिन लेंस के केस में इसे ऑप्टिकल सेंटर कहा जाता है। इसको ओ से डिनोट किया जाता है। ओ का मतलब ऑप्टिकल सेंटर। चाहे लेंस कोई सी भी फैमिली का हो, उसका सेंटर जो है वो ऑप्टिकल सेंटर कहा जाएगा। ये ऑप्टिकल सेंटर है साहब। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सब लोग जानते ही हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अपर्चर डायमीटर भी सब लोग जानते हैं कि ये जो डायमीटर होता है इसे अपर्चर डायमीटर कहते हैं। ये जो आपके पास हाइट है इसको अपर्चर डायमीटर कहा जाता है। डी मतलब अपर्चर डायमीटर। ये बताती है आपको कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो इस लेंस के थ्रू जा रहा है। तो जितना ज़्यादा अपर्चर होगा उतनी ही लाइट ज़्यादा इस लेंस के थ्रू पास होने वाली है। जितना ही कम अपर्चर होगा उतना ही कम लाइट जो है वो इस लेंस के थ्रू जाने वाली है। तो जितना ज़्यादा अपर्चर होता है उतनी ज़्यादा लाइट, और उतनी ज़्यादा लाइट तो उतनी ही ब्राइट इमेज हमें प्राप्त होती है। और जितना छोटा अपर्चर होगा उसमें से कम लाइट जाएगी। कम लाइट जाएगी तो कम लाइट की रेज उस इमेज को फॉर्म करेंगी। तो इसका मतलब वो इमेज भी थोड़ी सी डल होने वाली है, लेस ब्राइटन होने वाली है, ठीक। एक और हमारे पास क्वांटिटीज़ हैं। ऑप्टिकल सेंटर हो गया, आपके पास अपर्चर डायमीटर हो गया, इसके बाद है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस जो है वो 2 तरीके के होते हैं। एक होता है प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस और एक होता है सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस। तो इसमें पहले हम फोकस करते हैं प्राइमरी प्रिंसिपल फोकस, नहीं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और इसको कहा जाता है F1 के नाम से इसको जाना जाता है। तो कॉन्वेक्स फैमिली के लेंसेज के लिए और कॉनकेव फैमिली के लेंसेज के लिए इनकी अलग अलग डेफिनेशन दी जाती है, मतलब सेम होता है लेकिन। तो मैंने एक लेंस ले लिया कॉन्वेक्स फैमिली से जो मेरे लेफ्ट की तरफ है, और एक लेंस ले लिया मैंने कॉनकेव फैमिली का जो मेरे राइट डायरेक्शन में है। तो एक ऐसा पॉइंट जहां से डाइवर्ज होने वाली लाइट रे लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाती हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। ये F1 कहलाता है कि यहां से डाइवर्ज होने वाली जो लाइट रेज हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो यहां पे मैं लिखूंगा इट्स अ पॉइंट, तो यहां पे लिखूंगा डाइवर्जिंग रेज फ्रॉम अ पॉइंट becomes parallel to principal axis के पैरेलल हो जाती हैं, is known as आपका F1 इसको कहा जाता है। अब इस वाले केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि इस लेंस पर जब लाइट रे गिरती हैं कुछ इस तरीके से कि कन्वर्ज हो रही हैं एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर यदि लाइट रेज कन्वर्ज हो रही हैं तो वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, वो पैरेलल निकल जाती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाती हैं। तो यहाँ पर जो है ये F1 कहलाएगा, ये F1 कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइट converging to a point becomes parallel to principal axis. Parallel to principal axis is called first principal focus,
उसको कहा जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस F1 उसे कहा जाता है। ठीक, थोड़े से कंफ्यूजिंग इनके नाम हैं। तो याद रखें कि जो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका ये F1 लेफ्ट में होता है और इसका राइट में होता है। अब दूसरा हमारे पास है सेकंड प्रिंसिपल फोकस। आपके पास सेकंड पार्ट है इसका, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। F2 ये थोड़ा सा सिंपल है कि पैरेलल लाइट रेज जहाँ पर कन्वर्ज हो रही हैं या जिस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई दिखाई दे रही हैं, उस पॉइंट को कहा जाता है आपका सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो मान लीजिए आपके पास यदि मैं कॉन्वेक्स फैमिली का एक लेंस ले लेता हूँ और पैरेलल लाइट रेज इसके ऊपर इंसिडेंट हम करवाते हैं, तो जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज होती हैं, जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज होती हैं उस पॉइंट को कहा जाता है सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखूंगा पैरेलल लाइट rays converge at a point which is called आपका सेकंड प्रिंसिपल फोकस F2 से कहा जाता है। यदि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पे कॉनकेव फैमिली के लेंस की, एक कॉनकेव फैमिली का लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और पैरेलल लाइट रेज यदि जा रही हैं इसके ऊपर, पैरेलल लाइट रेज जा रही हैं तो क्या होता है, ये इनको डाइवर्ज कर देता है, ये इनको डाइवर्ज कर देता है। और डाइवर्ज लाइट रेज को यदि हम पीछे मिला दें तो इस पॉइंट को कहा जाता है F2, पॉइंट को कहा जाता है F2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पैरेलल लाइट रेज appear to diverge from a point, of course ये सारी बातें हो रही हैं after refraction from the lens, and that point is called आपका सेकंड प्रिंसिपल फोकस उसे कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ स्टैंडर्ड रे डायग्राम्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉनकेव फैमिली के लिए और कॉन्वेक्स फैमिली के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम स्टैंडर्ड रे डायग्राम्स। इतना ज़्यादा कुछ नया है नहीं, हम काफ़ी सारी चीज़ें जो बेसिक्स थे वो पढ़ चुके हैं मिरर के केस में ही, कि जैसे हमारे पास ऑब्जेक्ट और इमेजेस के बारे में हमने पढ़ा था कि जब इंसिडेंट लाइट रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे कहते हैं क्या, उसे कहते हैं हम ऑब्जेक्ट, और रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड जो लाइट रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं इमेज। तो दूसरी बात ये थी कि यदि इंसिडेंट लाइट रेज असली में इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट बनता है, और इंसिडेंट लाइट रेज यदि उनको एक्सटेंड करके इंटरसेक्ट करवाना पड़ रहा है तो वहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। और यहाँ पे भी होगा सेम कि यदि रिफ्रैक्टेड लाइट रे असली में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वहाँ पे रियल इमेज बनती है, यदि उनको एक्सटेंड करवाया जा रहा है फिर वो इंटरसेक्ट होती दिखाई दे रही हैं तो वहाँ पे वर्चुअल इमेज हमें मिलती है। तो कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम्स हैं और उसमें केस नंबर 1 है। केस नंबर 1, यदि लेंस का जो मटीरियल है बेटा, लेंस का एक कुछ मटीरियल होगा, हो सकता है ग्लास का लेंस हो, तो उस मटीरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है तो म्यू लेंस इज ग्रेटर देन म्यू सराउंडिंग। तो कौन कौन से स्टैंडर्ड रे डायग्राम्स बनते हैं, तो मैंने एक लेंस उठा लिया, स्टैंडर्ड कॉन्वेक्स फैमिली का एक लेंस ले लिया मैंने, तो पैरेलल लाइट रेज जो आती हैं वो फोकस से पास होती हैं लाइक दिस। क्या कहेंगे इसको, कौन सा फोकस है ये, F2 ये है। दूसरा हमारे पास ये है कि यदि जो लाइट रे फोकस से पास होती हैं लाइक दिस, वो पैरेलल निकल जाती हैं, पैरेलल निकल जाती हैं, ये कौन सा है आपके पास, ये F1 कहलाएगा। ठीक, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकल जाती हैं। तीसरा स्टैंडर्ड रे डायग्राम ये होता है, यदि कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होती है तो वो बिना डेविएट हुए निकल जाती है,
बिना डेविएट हुए वो निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ग्लिच है कि हम ये वाली बात तभी कह सकते हैं एक्यूरेटली जब लेंस की जो थिकनेस है वो बहुत कम है। यदि लेंस बहुत ही ज़्यादा थिन है तो बिना कोई डेविएट हुए वो निकल जाती है, और यदि लेंस थिक होता है तो आपने पढ़ा होगा कि जब ग्लास स्लैब से लाइट रे निकलती है तो वो लेटरली शिफ्ट हो जाती है, लेटरली शिफ्ट हो जाती है, पैरेलल टू इटसेल्फ शिफ्ट हो जाती है। तो यदि लेंस थिक होता है, मोटा होता है, चौड़ा होता है, तो ये लाइट रे थोड़ी सी पैरेलली शिफ्ट हो जाती है। ठीक, लेकिन हम बात करते हैं इस पूरे चैप्टर में थिन लेंसेज की बात करेंगे, तो थिन लेंसेज में ऐसा नहीं होगा, सीधी निकल जाएगी लाइट रे। ठीक, तो यहाँ पे एक आप गौर करने की बात ये है कि लाइट रे जो है उसको कन्वर्ज किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लाइट रे यदि इस तरीके से आएगी तो इस तरीके से आएगी, तो लाइट को क्या किया जा रहा है, कन्वर्ज किया जा रहा है। लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे आपस में जो है मिल जा रही है, कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। ऐसे ही यहाँ पे जो लाइट जा रही है उसको जाना था ऐसे, लेकिन क्या हुआ, वो बिठा दिया उसको, यह कहाँ जा रही है, बैठ जा, सीधा चलो, सीधा चलो। तो ये जो आपके पास लेंस का नेचर है बेटा, इस तरीके का लेंस का नेचर जो है वो कैसा है, वो कन्वर्जिंग जो है नेचर होता है हमारे कॉन्वेक्स फैमिली का, जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दीज आर द कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स फैमिली बिहेव्स एज कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। और आप मान लीजिए कि मैक्सिमम केसेस में 80% क्वेश्चंस में, 80% केसेस में यही कंडीशन होती है बाय डिफॉल्ट, कि जो आपका लेंस है वो जनरली बना होता है ग्लास से और सराउंडिंग में होती है एयर। तो यदि लेंस ग्लास से बना हुआ है और बाहर एयर है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और एक कॉन्वेक्स फैमिली के सारे जो लेंसेज हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, कन्वर्जिंग जो है बिहेवियर शो करते हैं। यानी लेंस की जो लाइट रेज आ रही है इसके ऊपर उसको कन्वर्ज कर देते हैं, उसको एक ही पॉइंट पर जो है उसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कॉनकेव फैमिली के लिए कुछ लेंसेज देख लेते हैं। तो एक लेंस हमने ले लिया कुछ इस तरीके से, और तीसरा ले लिया कुछ इस तरीके से। ठीक, यहाँ पे समझ गए क्या होने वाला है, जो यहाँ पे हुआ है उसका उल्टा होने वाला है। तो यदि पैरेलल लाइट रेज यहाँ पे आती है तो वो जाती है कुछ इस तरीके से, और इनको एक्सटेंड करके यदि हम मिलाते हैं तो यहाँ पर मिलती हैं, और इसे सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है, F2 कहा जाता है। ठीक, तो एक इसका स्टैंडर्ड रे डायग्राम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैरेलल लाइट रेज को बिखेर दिया है इसने, ये फैला दिया है। तो ये कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, ये डाइवर्जिंग बिहेवियर शो कर रहा है अंडर दिस अम्ब्रेला। और दूसरा हमारे पास है कि यदि कोई लाइट रे आती है कुछ इस तरीके से, तो वो निकल जाती है पैरेलल। इस तरीके से पैरेलल निकल जाती है, इस तरीके से पैरेलल निकल जाती है। तो देख सकते हैं कि कन्वर्जिंग बीम आ रहा था, उनको पैरेलल इसने कर दिया है, तो डाइवर्जिंग नेचर जो है शो करता है। और तीसरा जो है हमारे पास, ये दोनों केसेस कॉमन है, यदि ऑप्टिकल सेंटर से पास होती कोई लाइट रे आती है तो वो पैरेलल, तो वो निकल जाती है एज इट इज़। अनडेविएटेड जो है, अनडेविएटेड वो निकल जाती है, अनडेविएटेड निकल जाती है। तो ये हुआ आपका केस जब लेंस का मीडियम सराउंडिंग के मीडियम से ज़्यादा है। इसका केस नंबर 2 हम देखने वाले हैं। तो केस नंबर 2 क्या होगा कि लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, और उस केस में क्या होता है, ये जो डायग्राम्स हैं ये स्वैप हो जाते हैं। ये जो लेंसेज हैं तीनों कॉन्वेक्स फैमिली के लेंसेज जो हैं वो डाइवर्जिंग नेचर शो करते हैं, और कॉनकेव फैमिली के जो लेंसेज हैं वो कन्वर्जिंग नेचर शो करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं केस नंबर 2। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा कि कॉनकेव फैमिली बिहेव्स एज डाइवर्जिंग लेंस, लिख लेते हैं यहाँ पे कॉनकेव फैमिली behaves as diverging
लेंस, डाइवर्जिंग लेंस की तरह ये बिहेव करते हैं। तो अब हम देखते हैं दूसरा केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है कि लेंस का जो मटेरियल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसके सराउंडिंग से, सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, सराउंडिंग। ठीक, तो यहां पे हम पहले बात करते हैं कॉन्वेक्स फैमिली की। कॉन्वेक्स फैमिली, इसमें हमारे पास कोई भी आप लेंस ले सकते हैं, कोई भी लेंस ले सकते हैं। ध्यान रखें लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम है इसकी सराउंडिंग से। तो यहाँ री डायग्राम हमें कैसे मिलता है देखेंगे यहाँ पे कि पैरेलल लाइट रेज जो हैं, पैरेलल लाइट रेज वो डाइवर्ज हो जाती हैं, ओहो डाइवर्ज हो जाती हैं, और इनको एक्सटेंड यदि किया जाए तो ये कहीं यहाँ पर मिलती हैं, इसे F2 यहाँ पे कह सकते हैं, F2 यहाँ पे कह सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे ये है कि यदि लाइट रेज आ रही हैं कुछ इस तरीके से इस पॉइंट पर, तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो है चली जाती हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती हैं। और तीसरा तो हमारे पास सेम रहेगा ही कि ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली जो लाइन है वो अनडेविएटेड जो है निकल जाती है, अनडेविएटेड निकल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स फैमिली जो है वो कैसा बिहेव कर रही है, डाइवर्जिंग बिहेवियर शो करती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉन्वेक्स फैमिली, कॉन्वेक्स फैमिली के जितने भी लेंसेज हैं बिहेविंग डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग नेचर। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कि जो हमारे कॉनकेव फैमिली के लेंसेज हैं, कॉनकेव फैमिली के लेंसेज जो हैं वो क्या बिहेवियर शो करते हैं। तो पैरेलल लाइट रेज जो हैं, पैरेलल लाइट रेज वो कन्वर्ज हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को F2 कह सकते हैं। दूसरा यहाँ से निकलने वाली लाइट रेज जो हैं वो पैरेलल जो है चली जाती हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाती हैं। और तीसरा रे डायग्राम ये बनेगा कि यदि ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे निकल रही है तो वो अनडेविएटेड जो है वो निकल जाती है, अनडेविएटेड निकल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉनकेव फैमिली जो है वो बिहेव ऐसे कर रही है जैसे कन्वर्जिंग लेंसेज की बात कर रहे हों। तो यहाँ पे कह सकते हैं कॉनकेव फैमिली बिहेविंग एज कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस की तरह ये बिहेव कर रही है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि लेंस इक्वेशन,